ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी है। आपका सोच बदल जाएगा। आपको नहीं मालूम मुसलमानों में कितना भयंकर समर्थन कर रहा है इस बिल को लेकर। जानते हैं नहीं, ये बताइए। वोट के बाद कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते, नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते हम। कुछ नहीं जानते। आप जानते हैं वक्फ बोर्ड के बारे में? अमेंडमेंट बिल 2025 को संसद के दोनों सदनों में पास कर दिया गया है और उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह अब एक कानून बन चुका है। कानून बनने से पहले ही जो अपोजिशन पार्टीज थी वो सुप्रीम कोर्ट चले गए क्योंकि उन्हें लगता है कि ये जो कानून है ये असंवैधानिक है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि वक्फ क्या है और क्यों दिया जाता है और लोगों में इतना कंफ्यूजन है कि इस संशोधन के आने के बाद देश में क्या बदलाव होंगे, इसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सिंपल शब्दों में वक्फ एक मुस्लिम लॉ का वर्ड है, यानी कि अल्लाह के नाम पर दिया गया दान, जिसका उद्देश्य होता है धार्मिक और सामाजिक कल्याण के लिए। मतलब कि जो भी अपनी संपत्ति दान करेगी वह रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज होगा और वह इसके लिए मुस्लिम समुदाय का भला होगा। और जिसने दान किया है वह वाकिफ कहलाएगा और फ्यूचर में दी गई वक्फ पर कभी अपना अधिकार नहीं जताएगा। जो भी वक्फ आपने डोनेट करी है वह सीधे चली जाती है स्टेट बोर्ड के पास और वही यह डिसाइड करेगी कि जो भी आपने वक्फ डोनेट की है उसका मदरसा बनेगा, मस्जिद बनेगा या कब्रिस्तान बनेगा। जो भी स्टेट वक्फ बोर्ड का मैनेजर होता है उसे मुतावली कहा जाता है और जो भी वक्फ के नाम पर संपत्ति डोनेट की गई है उसे मुतावली बेच भी नहीं सकता, ना ही किसी और के नाम पर ट्रांसफर कर सकता है। और जो भी वक्फ से पैसे जनरेट होंगे वो मुस्लिम समुदाय के कल्याण के काम आएगा और इसकी देखरेख स्टेट वक्फ बोर्ड ही करेगा। वक्फ से जितनी इनकम जनरेट होगी उसका 7% स्टेट वक्फ बोर्ड के पास जाएगा क्योंकि वह सारा काम वही संभालती है। हमारे देश में अभी 32 स्टेट वक्फ बोर्ड हैं और एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड भी है। हमारे देश में तीसरी सबसे बड़ी लैंड एक्वायर्ड किसी के पास है तो वक्फ बोर्ड के पास है। भारत में रेलवे डिफेंस के बाद वक्फ बोर्ड के पास ही सबसे ज्यादा जमीन है। वक्फ बोर्ड का गठन 1954 में हुआ था और 1995 में जब यूपीए की सरकार थी तब इसमें बहुत ज्यादा छूट दे दी गई थी। के बाद अगर वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति को अपना बता दे, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, तो वो वक्फ की मानी जाती थी। अब इसमें अगर किसी को अगर आपत्ति है तो उसके लिए वो कोर्ट भी नहीं जा सकता था। जितने भी कब्रिस्तान होंगे या फिर मस्जिदें होंगी उनकी सारी घेराबंदी इस कानून के आने से पहले वक्फ बोर्ड करवाता था। अगर कब्रिस्तान के आसपास अगर एक्स्ट्रा जमीन है तो उसे भी वक्फ अपनी संपत्ति बताता था। 1995 का वक्फ एक्ट कहता था कि अगर बोर्ड को लगता है कि अगर कोई वक्फ उसकी संपत्ति है तो यह साबित करने की जिम्मेदारी उसकी नहीं होगी, बल्कि जमीन का असली मालिक जो है उसे साबित करना होगा कि जमीन वक्फ की नहीं है। अगर किसी परिवार के पास लड़का नहीं होता था या फिर परिवार के पास सही से सारे पेपर नहीं होते थे तो उस जमीन पर वक्फ अपना अधिकार कर लेता था। अभी हम बात करेंगे कि अभी जो एक्ट आया है उसमें मेजर क्या क्या चेंज देखने को मिले। वक्फ बोर्ड को डोनेशन में दी गई हर जमीन का ऑनलाइन डेटाबेस होगा और वक्फ बोर्ड इन प्रॉपर्टीज के बारे में छिपा नहीं पाएगा कि पहले ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ करता था। उस प्रॉपर्टी की देखरेख करने वाले मुतावली को कितनी तनख्वाह मिलेगी इसकी भी जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर होगी। सरकार का कहना है कि इससे वक्फ की प्रॉपर्टीज में ट्रांसपेरेंसी आएगी। इस कानून के आने से पहले जितने वक्फ बोर्ड के सारे सदस्य होते थे वे सारे मुस्लिम होते थे, लेकिन इस कानून के आने के बाद ऐसा होगा कि उसमें से आपको गैर मुसलमान सदस्यों को भी शामिल करना जरूरी हो। कानून में ये प्रावधान है कि गैर मुसलमान सदस्य तो होंगे ही, साथ ही 2 महिला गैर मुसलमान सदस्य भी इसमें शामिल होंगे। किसी भी विवाद का निपटारा करने का अधिकार डीएम को होगा। डीएम को यह पावर दी गई है कि वह यह डिसाइड कर सकता है कि कोई प्रॉपर्टी सरकार की है या फिर वक्फ बोर्ड की, क्योंकि इसमें विपक्ष का कहना है कि डीएम सरकार का ही एक ऑफिसर होता है तो वह सरकार के पक्ष में काम करेगा और यह भी लिमिट नहीं है कि डीएम कितने दिन में डिस्प्यूट को खत्म करेगा। यह सुविधा नहीं थी कि आपकी प्रॉपर्टी अगर वक्फ में ले ली है तो इसके लिए आप कोर्ट भी नहीं जा सकते थे, पर अब ऐसा कुछ होता है तो आप कोर्ट में अपील कर सकते हो। ऐसे केसेस पहले से भी कई स्टेट्स में हैं जिसके लिए कानून में बदलाव जरूरी था। वक्फ बोर्ड सरकार को कोई भी जानकारी देने से मना नहीं कर सकता और इससे करप्शन कम होने के चांसेस हैं। 1950 में पूरे देश में वक्फ बोर्ड के पास सिर्फ 52,000 एकड़ संपत्ति थी, जो कि 2025 में पूरे देश में कुल मिलाकर 9,40,000 एकड़ हो गई है। पहले वक्फ की जमीन का उत्तराधिकारी महिला को नहीं माना जाता था, लेकिन इस कानून के आने के बाद अगर कोई परिवार में अगर अपनी जमीन को वक्फ कर रहा है तो उसमें अगर परिवार में महिलाएं हैं तो उनसे भी इसकी रजामंदी लेनी जरूरी हो जाएगी।
पहले सरकारी प्रॉपर्टीज पर वक्फ अपना कब्जा बताता आ रहा है, और अगर वक्फ बोर्ड को लगता है अभी कि कोई सरकारी प्रॉपर्टी वक्फ की है तो ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट जांच पड़ताल करवाएगा और जांच करने वाला ऑफिसर कलेक्टर के रैंक से ऊपर का होगा। मेजर चेंजेस है, अगर आपको अपनी ज़मीन वक्फ करनी है तो आपको 5 साल अपने इस्लाम धर्म को मानना होगा, उसके बाद ही आप अपनी ज़मीन को वक्फ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करा दिया और फिर कल आपने धर्म परिवर्तन किया और आज आपने अपनी ज़मीन वक्फ कर दी, ऐसा अब पॉसिबल नहीं है। तो गाइस, आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।